आज भी लोग मुझे ताने देते हैं, आज भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, तो मैं क्या चुप बैठ गई? बल्कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे उससे और अच्छा लगता है। मैं सिंगर नहीं बन पाई, मैं एंकर बन गई, मैं सोशल वर्कर बन गई, एक्टिविस्ट कब बन गई, स्पीकर कब बन गई। तो ऐसा लगता है लक्ष्मी तुम तो मल्टीटास्कर। मेरा ड्रीम था कि मैं और शाहिद, मैं व्हाइट कलर की साड़ी पहनूं और वो व्हाइट कलर का कोट पैंट पहने और हम लोग कहीं डेट पे जाए। मेरी 2 सर्जरी हुई है, तो अब तो मैं तो और अच्छी दिख रही होंगी। मेरे बाल भी छोटे छोटे कर दिए गए, नया लुक आ गया मेरा। अब तो मुझे और देखने का मन है। मैंने खुद को शीशे के सामने देख ही लिया। नहीं लक्ष्मी, मैं इस चेहरे के साथ तो नहीं जी सकती। तो उसी शीशे को देख के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लक्ष्मी तुम तो मर जाओगी, लेकिन तुम्हारे बाद का क्या? अपने अटैकर को माफ कर पाए हो? उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं 4 दीवारी में कैद रहूं, बाहर नहीं निकलूंगी, उसका सपना पूरा हो जाएगा। ये सोसाइटी की सोच है, ये अच्छी लड़की होती तो इसके ऊपर ऐसा नहीं होता। हाय बेचारी लड़की की शादी कैसे होगी? मुझे ये फर्क पड़ता है कि मुझे मुझसे फर्क पड़ता है। जो वो नेगेटिव लोग थे ना, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। एक गुस्सा ही आपकी हिम्मत बनता है। आप चाहे आप उसको हिम्मत बना लो या तो आप उसको अपना रोना बना लो जिंदगी का। अगर उन्होंने मुझे ये सारी बातें नहीं बोली हो, अगर उन्होंने मुझे इतना दुखी नहीं किया होता, तो मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती। ऐसे कैसे लक्ष्मी, मतलब कठोर जान को कैसे डिक्लेयर डेड कर सकते हैं? हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। अगर इस दुनिया में एक कंपटीशन हो सबसे ज़्यादा हंसमुख और खुश मिजाज इंसान का, वो अवार्ड बिना किसी शक जाएगा लक्ष्मी अग्रवाल को। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी से, खास गुड गोबर स्टाइल में। लक्ष्मी, स्वागत है गुड गोबर शो में। मैं क्लास में पहली लड़की थी जिसने पटियाला सिलना शुरू किया था। तो मैंने सिलना शुरू किया और मैंने पहन के मैंने खुद को देखा शीशे के सामने। लेकिन इस शीशे की बात मैं आपको 4 साल पहले की बताती हूँ। 2005 में आती हूँ। 2005 में जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मेरे घर से सारे शीशे सब कुछ हटा दिए गए थे। फ्रेम्स वगैरह सब जो चीज़ मैं जिसमें देख सकती थी, इवन मैं ब्रश करती थी, टप था तो उसमें देखने की कोशिश करती थी। फेस में बैंडेज वगैरह था तो देख नहीं पा रही थी। तब उस टाइम पे मुझे मतलब और ज़्यादा होता है ना कि देखना है खुद को, क्योंकि क्या हुआ, अटैक हुआ। उस टाइम पे एक मूवी बड़ी ट्रेंड में चल रही थी, खून भरी मांग। हाँ यस मुझे याद है। तो लोगों को ना, जो मूवी में देखते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मूवी में चल रहा है, अगर एक सर्जरी हो गई है आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो गए हो। हाँ, तो मेरा भी वही थॉट था कि यार अब तो मैं सही हो मेरी जाऊंगी। 2 सर्जरी हुई है। हाँ, तो अब तो मैं तो और अच्छी दिख रही होंगी। करेक्ट। तो अब मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे बाल भी छोटे छोटे कर दिए गए। मैंने कहा नया लुक आ गया मेरा, अब तो मुझे और देखने का मन है। क्योंकि कभी मेरे पेरेंट्स ना बाल नहीं काटने देते थे मुझे। अच्छा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा होगी कैंची चली हो बाल में। तो लेकिन जब अटैक के बाद मुझे लगा अब मुझे कुछ नहीं रियलाइज हो रहा। पेन तो है मुझे बस, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस मुझे शीशा देखना है। तब उस टाइम पे फिर मैंने कोशिश करी, नहीं देख पाई। लेकिन हाँ, जब तक नहीं देख पाई, अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। मतलब मैं घर पे हूँ तो मुझे नहीं पता हॉस्पिटल से आने के बाद कि मुझे एसिड अटैक हुआ है। अच्छा, तो ये हादसा हो गया है और आपकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। मैं घर आई हूँ और आपको ये नहीं पता है कि एसिड अटैक हुआ है। मुझ पे अटैक हुआ है ये मुझे पता है, लेकिन एसिड से मुझे एसिड का भी नहीं पता था, एसिड क्या होता है। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था ये कि सब क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। अब जो हमारे सोसाइटी की आंटियां होती हैं, लोग होते हैं जो मतलब कुछ करती नहीं है, सिर्फ बातें करती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती हैं। तो वो आंटियां आती हैं घर पे मिलने के लिए आती हैं, और मतलब आने से जैसी घुसती हैं, आने के बाद एकदम ना बैठना ना कुछ, हाय बेचारी ये क्या हो गया। अब मुझे भी फील हो रहा है मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि मैं तो वो
खून भरी मांग वाली दुनिया में थी। मेरा तो दिमाग रेखा अवतार आने वाला था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ जी। अब उसके बाद जब वो आई बैठी, हाय बेचारी लड़की की शादी कैसे होगी, मेरा यही हो रहा था मेरे साथ हुआ क्या है, सही बात है। शादी कैसे होगी, ये सब क्या चल रहा है। फिर बोलती हैं कि बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता। अब मैं मन में सोच रही हूँ एसिड होता क्या है, चेहरे पे ही क्यों, शादी कैसे होगी, पैर में डाल दिया होता, हाथ में डाल दिया होता, इसकी शादी कैसे होगी, उसको जान से ही मार दिया होता, हाथ काट दिया होता, चाकू मार दिया होता, गोली मार दिया होता। मतलब ये थॉट्स है सोसाइटी के। अब वो एक सजेशन देती है पेरेंट्स को कि एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, आपका तो एक बेटा भी है, इसको लेके कहाँ कहाँ ढोगे। ये वर्ड्स हैं सोसाइटी के। अभी तक मुझे पता ही नहीं है ये बोल क्या रहे क्या है। अब उसके बाद और ज़्यादा अंदर से क्रेज़ हो गया खुद को देखने का, कि मुझे देखना है खुद को कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। उसके बाद मैं गई, बहुत मुश्किल से, मैंने, पापा मम्मी नहीं थे घर पे, मैंने खुद को शीशे के सामने देख ही लिया। और देखने के बाद मैं खुद को ही नहीं देख पा रही थी। मतलब मेरे लिए ऐसा सब कुछ हिल गया। छपाक में देखा होगा कैसे वो चीखती है, चिल्लाती है कि खुद का, वो फेस तो कुछ भी नहीं था। ये जो मेरा लेफ्ट साइड है ये पूरा मतलब पस जमी हुई थी, ये पूरा बर्न था। कान नहीं थे, आंखें पूरी खुली पड़ी थी, नोज नहीं था, लिप्स नहीं थे, और ये चीज़ यहाँ आई हुई थी। मतलब मेरी 3 सर्जरी के बाद की अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ, आप खुद डर जाओगे, शॉक होंगे कि ये पूरा नक्शा बिगड़ गया। आपने एक पेंटिंग बनाई। और लक्ष्मी, मैं पॉज लेना चाहूँगा। मैं आपको देख रहा हूँ और मैं, जिन्होंने भी आपके सर्जरीज करी हैं, बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत लगन से काम किया है। हम जिस तरह बैठे थे पॉडकास्ट से पहले बोल कौन से प्रोफाइल पे आएंगे थे, एंड ऑफ कोर्स जब आप बता रही तो मैं भी आपके प्रोफाइल को देख रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब उन लोगों को सबकी दुआएं लगनी चाहिए और गॉड ब्लेस देम। प्लीज कंटिन्यू। मैं बेहोश थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, क्योंकि मुझे जगाया जा रहा था उस टाइम पे, तो मैं नहीं उठ रही थी और मुझे वो सारी चीज़ें फील हो रही थी और मैं उस वक्त में आसमान में थी। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और मैं खुद को देख रही थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि नीचे, मतलब मेरे अगल बगल में 2 सिस्टर्स थी और मेरे अगल बगल में 2 एंजल्स थी, वो मेरे साथ खेल रही थी। मतलब ये मेरे साथ हो रहा था और मैं खुद को बिल्कुल ऐसा नहीं कि, मतलब मैं वहाँ थी ही नहीं उस जगह पे, मतलब जहाँ मैं वेंटिलेटर में थी मैं वहाँ नहीं थी। और उसके बाद सिस्टर की आवाज़ आई, शायद इसकी डेथ हो गई है, और मुझे सब सुनाई दे रहा था और मैं ऊपर थी। उन्होंने मुझे बहुत हिलाया, जो मुझे ऊपर महसूस हो रहा था सब कुछ। और उस टाइम पे मैं वो सारी चीज़ें महसूस करते हुए, जब उन्होंने कहा कि उसके पेरेंट्स को बता दो, डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, सिद्ध वो डिक्लेयर करना चाहते कि आप, हाँ, डेथ हो गई हो चुकी है। हाँ, क्योंकि मैं उस रिस्पॉन्ड टाइम नहीं पे कर रहे हो, नहीं कर रही थी। हाँ। जो कि मेरे अंदर जान थी और मतलब ये सबको लग रहा था कि मैं डेथ हो चुकी हूँ ऐसे करके। ऐसे कैसे लक्ष्मी, मतलब कठोर जान को कैसे डिक्लेयर डेड कर सकते हैं? तब उस टाइम पे सडन जब सिस्टर जाने लगी जी, तो मुझे जो 2 एंजल्स थी उन्होंने धक्का मारा कि बहन जा, ये अनाउंस कर देंगे। और मुझे नहीं पता मेरे अंदर कैसे जान आई है। हाँ, सोचिए, जो अधमरी पड़ी है, बिल्कुल, और मेरे राइट साइड में ही सिस्टर होगी और वो सिस्टर जा रही है और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ये तो फिल्मी मोमेंट हो गया लक्ष्मी, हार्डकोर। जिस समाज में हम हैं और जिस टाइम में हम हैं और जिस वजह से लोगों को, फैमिलीज को, रिलेटिव्स को संकोच है और किसी कारणवश चीज़ें रिपोर्ट होती नहीं है, और जिस तरह आपने बोला कि कहीं ना कहीं एज्यूम कर लिया जाता है कि जरूर लड़की ने ही कुछ गलती होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ।
तो ऐसे इसके अंदर बहुत ही स्वाभाविक है कि बहुत कम परसेंटेज केसेस सामने आते हैं, बहुत सारे कम लोग सपोर्ट में आगे आते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारे कम लोगों को जस्टिस मिल पाया होगा। तो लक्ष्मी, इस माहौल में जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है, जिस तरीके से आपने एनजीओ और अपने नॉन एनजीओ एफर्ट्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को आपने सपोर्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको ये शक्ति आती कहाँ से है लक्ष्मी? देखिए क्योंकि हमारी बात ना अधूरी रह गई थी। जी। बात यहाँ से अधूरी रही थी कि जब मैंने पहली बार खुद को मिरर में देखा, हाँ जी। तो उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लेती हूँ। जैसे बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि कभी ना कभी हर इंसान के साथ एक मोड़ आता है। तो मैं भी इसी सोसाइटी से ही थी हूँ, और उस टाइम पे मुझे ऐसे ही रियलाइज़ हो रहा था, जो मुझे बचपन से परवरिश दी गई है कि लड़की का चेहरा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका चेहरा ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे ही रियलाइज़ हो रहा था कि मेरा तो फेस गया, अब मुझे कौन पूछेगा क्या होगा। तो मैंने कहा कि नहीं लक्ष्मी, मैं इस चेहरे के साथ तो नहीं जी सकती, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उसी शीशे को देख के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो मर जाओगी, लेकिन तुम्हारे बाद का क्या? तुम्हारे बाद ऐसा होगा, लोग कहेंगे लड़की थी ना, लड़की की ही तो गलती थी, तभी तो वो मरी, अच्छा हुआ मर गई। फिर उसके बाद पेरेंट्स को प्रेशर करेंगे, क्या पता ऐसा टाइम भी आ जाए कि पेरेंट्स भी सुसाइड कर ले। जो गलती मैंने अटैक से पहले की थी, पेरेंट्स से बात ना करके, वो गलती मैं फिर दोहराऊंगी, पेरेंट्स से बात ना करके। तो क्यों ना मैं इस बार अपने पेरेंट्स से बात करूं, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो 2.5 महीने ना मम्मी सोई ना पापा सोए, बिल्कुल, ना उन्होंने चैन से खाना खाया, बस मुझे जिंदा करने में लगे थे। उनको मुझसे कोई लालच तो था ही नहीं, मैं उनका बच्चा थी ना, बस उनको ये था मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। वो माँ जिन्होंने 9 महीने मुझे कोख में रखा, मुझे कितने दर्द से पैदा किया जी। और इतना आसानी से कैसे हम अपने बच्चे को जाने दे सकते हैं। तब मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं बात करती हूँ। फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और मैंने उनसे कहा कि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरा सवाल उनसे यही था, एक काम करो, मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ। तो सबसे पहली शक्ति कि वही पापा जो बड़े डेंजरस हुआ करते थे एक टाइम पे, हाँ रावण, वो आते हैं और मुझे गले से लगाते हैं और वो एक बात कहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है, और एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती भी हूँ, आई लव माई फेस। क्या बात है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे मुझसे फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे चलती हूँ। उसके बाद जो मैं स्टिचिंग क्लास गई, उसके बाद वहाँ की लड़कियाँ बोलती थी, ये देखो इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आज भी कैसे पहन ओढ़ के निकलती है, इसको तो कोई दुखी नहीं है, ये इसको तो घर में रहना चाहिए, इसको फेस कवर करना चाहिए। जो वो नेगेटिव लोग थे ना, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। अगर उन्होंने मुझे ये सारी बातें नहीं बोली होती, अगर उन्होंने मुझे इतना दुखी नहीं किया होता, तो मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती। क्योंकि एक गुस्सा ही आपकी हिम्मत बनता है। अब चाहे आप उसको हिम्मत बना लो या तो आप उसको अपना रोना बना लो जिंदगी का, बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है। समझाने वाले लोग तो आपको गिनती के मिलेंगे, लेकिन ना समझाने वाला तो आपके पास भटकेगा भी नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ें होती है। कोई क्यों आपके साथ समय बर्बाद करेगा, वो आपको बैकएंड से गाली दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। यही है, या आपको ताने मार सकता है। यही एक लाइफ में ये चीज़ें होती है जो आपको देखने को मिलती है। तो मुझे वही सारी चीज़ों से शक्ति मिलती गई। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी लॉयर, मेरे पापा की बॉस, ये लोग मेरे अराउंडिंग में थे जो मेरी हिम्मत बन के खड़े रहे मेरे साथ। कभी भी इन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दिया, हमेशा मुझे आगे बढ़ाया और मुझे कभी भी डीमोटिवेट होने दिया ही नहीं। और ये हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को कि
आपके अराउंडिंग में पॉजिटिव लोग जो हैं बहुत कम होते हैं बहुत कम होते हैं। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी बहुत कम। तो बेहतर है कि उस नेगेटिविटी को एक साइड कर दीजिए और आप पॉजिटिव रहिए। कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो मुझे ऐसा लगता है, और क्या लगता है कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, जैसे हम बात कर रहे थे बैक कैमरा भी सोशल हाँ मीडिया जी, के बारे जी, में, जी। आज भी लोग मुझे ताने देते हैं, आज भी लोग मुझे गालियां देते हैं, तो मैं क्या चुप बैठ गई? बल्कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे उससे और अच्छा लगता है। फिर कहीं ना कहीं मुझे पता है वो भी मोटिवेट होते हैं, हाँ। पर वही है, उनको कहीं ना कहीं कमेंट कर रही है, बोलना ही है उनको, तो ठीक है आप बोलो। अगर आप खुश हो उस चीज़ से तो आप हो जाओ खुश। पर मैं अपनी वीडियोस से बहुत खुश हूँ। बनाते रहो, और ये और आई एम होपिंग कि ये वीडियो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और स्पेशली उन लोगों तक जिन्होंने ये बकवास आपके हैंडल्स पे की हुई है। वो सबसे पहले वहीं पहुंचती वहीं है। पहुंचेगा। एक सवाल ये था, और इसमें ये मेरे दिमाग में भी आया था कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल को किसी इंसान के साथ, और मैंने कहूँगा सिर्फ लड़की के साथ ही, अगर ये हादसा होता, अगर कोई इंसान के ऊपर कोई एसिड थ्रो कर देता है, ऐसी वो क्या गलत चीजें होंगी जब, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी लोग थे, लोगों ने आपको बचाने की कोशिश की, करेक्ट? ऐसी वो क्या चीजें गलत हो गई जिसकी वजह से शायद डैमेज ज्यादा हो गया, और ऐसी कौन सी वो चीज थी जो शायद लोग कर सकते थे ताकि ये मिनिमल लेवल पे एक डैमेज हो सकता था? आई एम श्योर अगर आप ये कि मतलब मोमेंट आ गया है लक्ष्मी, मान लीजिए किसी ने अटैक कर दिया है और मैं उस लोगों में से जो कि इर्द गिर्द हैं, और हम चाहते हैं कि इस इंसान को हम बचाएं, तो ऐसी क्या चीजें जो मुझे कर सकता हूं और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो मैं जानना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे अब एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि जब भी एसिड अटैक होता है तो दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, मिल्क डाल देना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता ना वो एसिड है या केमिकल है, तो आप कैसे दूध डाल सकते? तो उससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। जब भी एसिड अटैक होता है उस टाइम पे हमें कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले लेना चाहिए, और जल्द से जल्द जिस पार्ट में एसिड अटैक हुआ है, चाहे वो फेस है, वो हाथ है, पैर है, पेट है, बॉडी की कोई भी पार्ट है, उस पार्ट को झुका के उसके ऊपर जितना हो सके उतना पानी से वॉश करना चाहिए। अच्छा, ओके। उससे क्या होता है कि वो एसिड सारा निकल जाता है, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स में ही एसिड हड्डियों को गला देता है। और क्या होता है, कई बार हम पीसीआर बुला लेते हैं हड़बड़ी में, जब इतना लेट हुआ है 2 मिनट और सही। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि पुलिस क्या करती है, पेशेंट को लिया और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके डाल देती है, नियर मोस्ट हॉस्पिटल जो दिखा वो डाल के छोड़ देती है और वो अपने केस पे काम करना शुरू कर देती है। जाने के बाद मेरा मतलब मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब वो पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाके वो जान के साथ साथ आँखों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर आँखों में हो गया, क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखें डैमेज हो चुकी है, जिनकी एक आंख डैमेज हो चुकी है, तो जान के साथ साथ आंख भी बचाए। तो ये पुलिस का भी फर्ज है कि जाके ये डॉक्टर को अवेयर करे, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, वहाँ पे जाते नहीं है, तो पुलिस खुद लेके जाती है वहाँ पे पेशेंट को। तीसरी चीज़, लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि लॉयर्स को भी नहीं पता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है एसिड अटैक को लेके। अच्छा, ओके। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप ले जा सकते हैं वहाँ पे, और उनका एक कार्ड बनता है, एसिड अटैक का केस होता है जिन हॉस्पिटल को दिया गया, और वहाँ पे अब प्राइवेट हॉस्पिटल केस लेने से मना ही नहीं कर सकती है। अच्छा। चौथी चीज़ कि लोगों को पता ही नहीं है कि अब सर्वाइवर के लिए कॉम्पनसेशन भी हो चुका है। तुरंत में ही आपको मतलब 1 लाख का पहले मुआवजा मिलेगा, फिर सर्वाइवर को वैसे 3 लाख का मुआवजा है, लेकिन जब सर्वाइवर का मेडिकल टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो 3 लाख हो सकते हैं, चाहे वो 5 लाख हो सकते हैं, चाहे वो 10 लाख या 15 लाख भी हो सकते हैं।
वो कॉम्पनसेशन तुरंत में ही वो हेल्प करेगी। तो अब हम थोड़ा लाइट हार्टेड चलते हैं, थोड़ा सा मूवी के साइड में, ठीक है? और ये पूरा पॉडकास्ट अधूरा रहेगा लक्ष्मी अगर हमने छपा मूवी के की बात नहीं करी मूवी की तो। बात नहीं करी तो। करेक्ट, सॉरी, मतलब मैं ये सवाल हो ही नहीं सकता मैं आपसे ना पूछ। सोचो किसी इंसान का मन है कि बहुत बढ़िया सिंगर बनना है, फैशन उसको बड़ा अच्छा लगता है, और उसके ऊपर मूवी बन जाती है, क्यों? तो बहुत कम लोग होते हैं। मतलब मैं अपने आप को ना लकी मानती हूँ कि मैं सिंगर नहीं बन पाई, मैं एंकर बन गई। मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैं बहुत सोशलाइज लड़की हूँ शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अभी, कभी नहीं सोचा था मैंने, पर मैं सोशल वर्कर बन गई, एक्टिविस्ट कब बन गई और स्पीकर कब बन गई, पर कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं चल रही हूँ और मेरे पीछे पीछे चीज़ें चल रही हैं, पर मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं मैं उसे जाने भी नहीं दे रही। तो ऐसा लगता है लक्ष्मी तुम तो मल्टीटास्कर कर लो, जो भी मिले उसे कर लो। मैंने जीवन से एक चीज़ सीखी कि जीवन में अगर जब भी मैं जाऊँ तो मैं इस दुनिया से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मुझसे छूट जाए। मैं सब कुछ मतलब पा के जाऊँ, ऐसा फील करती हूँ मैं। तो बात तो सडन 2016 में मेघना मैम ने अप्रोच किया कि लक्ष्मी की लाइफ में हम मूवी बनाना चाहते हैं। तो मेरे लिए इतना मतलब ऐसा लग रहा था ठीक है करके, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को एकदम ऐसे जो हवा बना देते हैं लोग और ऐसे करते हैं एकदम हाय, ये सारा कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो मैंने बोला कि ठीक है करके, ऐसे बातचीत चल रही थी। तो वजह तो वही कि मेरा केस जो सुप्रीम कोर्ट में केस था वो सारी चीज़ें थी, और लॉ आया इसके ऊपर, ये सब चीज़ें। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद बातचीत हुई, मुलाकात हुई मेघना मैम से। तो मैं पहली बार गई तो गुलजार साहब के घर गई। तो जब उनके घर गई तो यही देख रही थी कि इतने सारे पेड़ पौधे हैं उनके घर के बाहर, वो चांद कहाँ से देखते होंगे। क्या क्यूरियोसिटी है, मानना पड़ेगा। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो लिखते हैं, वो चांद कहाँ से देखते होंगे, यही चीज़ थी। फिर गए, बैठे, बहुत सारी बातें करी। फिर उसके बाद सेकंड टाइम उनसे, आई थिंक फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम उनसे मुलाकात हुई। तो मुझे पता चला, मुझे गुलजार साहब ने ही कहा कि आपकी जो भी न्यूज़पेपर में आता है उसकी मैं कटिंग करके अपने तकिए के सिरहाने, मतलब तकिए के नीचे रखता हूँ। क्या बात है। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब मूवी का स्टार्ट हो गया, सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर जब प्रमोशंस चल रहे थे मूवी के, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मेरी एक नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के। और जो वो मोमेंट था और वो जो मूवी थी, और मैं उसको मूवी की तरह नहीं देखती, मैं एक अवेयरनेस की तरफ देखती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेघना मैम की। और फिर आएंगे दीपिका पे। बिल्कुल। इसलिए मैं मेघना मैम की थैंकफुल हूँ कि मेघना मैम ने जो वो मूवीज़ बनाती हैं, मतलब मुद्दे पे बनाती हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने जब एक और मुद्दा उठाया एसिड अटैक को लेके, बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने इस पे बात करी, बहुत सीरियस लेवल पे उन्होंने ये सारे काम करने शुरू किए, मुझसे बहुत डिस्कस किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें रही। उससे ये समझ में आया कि सोसाइटी पे बहुत जल्दी और बहुत, मतलब जितना टाइम हमें पहुंचने में लगेगा बहुत सारे लोगों के पास, तो इस मूवी के थ्रू बहुत कम टाइम लगेगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के, और गुलजार सर के भी। फिर बात आती है, पता चलता है सडन, मतलब वो मुझसे मिलती हैं और सडन ये पता चलता है कि दीपिका लक्ष्मी बन रही है। कि दीपिका जो है वो मतलब इतने लोगों के दिल में राज करती है, मतलब वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को, इस मैसेज को कन्वे कर पाएंगी। फिर जब हम मिले ना, हमारी हरकत सेम। मैंने एक फ़ोटो शेयर करी थी दीपिका की भी बचपन की और अपने बचपन की भी। हम दोनों का फेस एकदम सिमिलर है, हमारी हरकतें सिमिलर है,
फिर मैं वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे। वो कहती थी जब हम प्रमोशंस और ये सब जी, चीज़ों जी। में थे, वो कहती थी एवरी टाइम तू इन सब चीज़ों में लगी रहती, करती क्या है? मैंने कहा आओ आज मैं बताती हूँ करती क्या हूँ। फिर वो टिकटॉक में आई। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें, वो सारा मोमेंट एक बहुत ही अमेजिंग टाइम था वो। बहुत ही अच्छा लगा कि उनके साथ बहुत सारा समय बिताया। लेकिन मूवी के दौरान जब शूटिंग चल रही थी, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे खुद के इवेंट्स चल रहे थे, जी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मतलब मेरे ही एरिए में शूटिंग चल रही थी और मुझे कॉल आ रही थी लोगों की। मैंने कहा मैं ही नहीं हूँ बाबा वहाँ पे। और मैं 25 मार्च को, मैं जब शूटिंग जिस दिन स्टार्ट हुई थी, तो मैं वहाँ पहुँची थी शूट के दौरान। और बस मैं वही फर्स्ट एंड लास्ट पहुंची थी शूट के दौरान। फिर मैं कहीं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा खुद का भी शेड्यूल इतना बिजी चल रहा था। लेकिन जो पल और प्रमोशंस के टाइम के पल थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे ना मिलके, सबने मिलके एक सरप्राइज दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। मेरा ड्रीम था कि मैं कभी इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म में एज अ सिंगर मतलब जाऊं, कंटेस्टेंट बन के। मैंने सुना आपके बारे में ये वाली चीज। और बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और सडन मैं इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म में एज अ जज की तरह पहुंची। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं कभी ऐसे ड्रीम देखा करती थी और मैं ऐसे जाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं इन लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ कि एट लास्ट इन्हें मेरे उस ड्रीम का ज़रूर याद रहा। मैं जानना चाहूँगा लक्ष्मी, मूवी आने के बाद क्या स्टैटिस्टिक्स ऐसा बोलते हैं कि एसिड अटैक्स कम हुए हैं? ऐसा मैं कहूँगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, तब नहीं बंद हुए, तो अभी क्या बंद होंगे? मेरा मानना तो ये है कि अगर मेरे हाथ में कप है और मुझे गुस्सा आएगा, वो भी मैं फेंक के मारूंगी, वो भी एक एसिड है। हमारी सोच में एसिड है। तो हमें, अगर आज हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के बीच में पहुंचेगा, तो इसका कारण ये है कि हम लोगों की सोच को बदल सके, हम वो माइंडसेट चेंज कर सके। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट है, वो मोटिवेट हो सके, वो जर्नी देख सके, उनको समझ में आए जब ये कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल, शायद बिल्कुल। इसलिए हम आज साथ में हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, एक चीज़ और इंक्लूड करती हूँ कि हमारा एनजीओ है और उसकी लोकेशन लक्ष्मी नगर है। तो हम जब हम रेंट पे हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके खरीद के और हम उसको ले सके, तो हम जब भी एनजीओ की तलाश करते हैं, हमारे साथ हर साल का एक रोना है कि हमें खाली करना पड़ता है। और हमें ये भी नहीं कि हम 1 BHK पे काम कर लें, क्योंकि वो एनजीओ एक शेल्टर है जिसमें सर्वाइवर आके रहते हैं। लगभग कितने सर्वाइवर होते हैं एट अ पॉइंट? हम सर्वाइवर को इकट्ठा एक साथ नहीं रखते। अच्छा, सर्वाइवर तो ओके। हमारे साथ बहुत सारे हैं। जी। तो हम क्या करते हैं कि दिल्ली में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो हमारे सर्वाइवर जब बाहर से आते जी। हैं तो वो ट्रीटमेंट के लिए हम उनको अपने पास रखते हैं, कि फिर हमारी तरफ से हमारे जो टीम मेंबर है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा। फिर उसका वहाँ पे पूरा टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद वहाँ से लेके आना जाना, ये सारी चीज़ें रहती है। फिर सर्जरीज होती हैं? सर्जरीज होती है। हमारा एक पर्सन एक सर्वाइवर के साथ होता ही होता है। अच्छा। फिर उसके बाद वो शेल्टर वो एक घर जैसा है, वहाँ पे हम लाते हैं, पूरे सफाई का ध्यान रखते हैं, इन्फेक्शन का ध्यान जी। रखते हैं, काउंसलिंग हम करते हैं, पूरी रिहैबिलिटेशन का जिम्मा हमने लिया हुआ है। वहाँ पे हम रखते हैं। तो मतलब ईयरली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एनजीओ को जगह नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा, दर्द है। लोग कह रहे हैं कि एनजीओ को जगह नहीं देंगे। नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों? कि हम एनजीओस को देते ही नहीं है, हम नहीं देंगे, हमें देना ही नहीं है एनजीओ को जगह। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सर्वाइवल है। उनको लगता है कि किराया नहीं आ पाएगा एक लेवल के बाद, या क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कोई बताता ही नहीं है ऐसे कि क्या रीज़न क्या होता है कि एनजीओस को क्यों नहीं वो जगह। और आप देखिए, मैं तो खुद लक्ष्मी हूँ ना, कौन नहीं जानता है। और वो भी लक्ष्मी नगर में रहती हो। लक्ष्मी नगर में रहती हूँ, तो मतलब कौन नहीं। मतलब लोग आज भी, लोगों के रवैये बहुत खराब है। लोगों को लगता है कि मतलब बहुत सिस्टम में चेंज आया है, दूर दूर तक का चेंज आया है। लेकिन अगर आप बहुत करीब से देखें ना, तो आज भी एसिड अटैक हो रहे हैं, आज भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा बैर है।
बहुत लोग बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो हम बहुत सारी चीज़ों में सरवाइव कर रहे हैं, हम कहाँ जाके बोलें? जी। फिर भी हम चुप रहते हैं और फिर भी हम रिहैबिलिटेशन पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हम चाहते कि हमारी सोसाइटी में जो चीज़ हुई है वो दोबारा ना हो। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो अटैकर ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि लक्ष्मी के ऊपर अटैक कर दूंगा। उसने मुझे जान से नहीं मारा, उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं 4 दीवारी में कैद रहूं और बंद रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी, उसका सपना पूरा हो जाएगा, कोई मुझे अपनाएगा नहीं। अरे तुमने अपनाया नहीं तो पूरी दुनिया ने अपना लिया आज मुझे। करेक्ट। तुम होते कौन हो? वही सारी चीज़ें, वही सारी सोच है। तो लोगों, मतलब अटैकर्स की यही सोच होती है, वो कभी भी जान से नहीं मारता, वो तड़पाने के लिए छोड़ता है, और हम उसका मैसेज अपोजिट कर रहे हैं। मेरे अटैकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं आपकी जिंदगी मूवी इस तरफ से बनेगी करवट और लेगी। इस तरफ से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कभी नहीं सोचा होगा। वो पछताता होगा। तो हम ये चाहते जो अटैक हो चुके हैं उनके पास भी पछतावा ही हो। आपके अटैकर ने कभी आपके साथ उसके बाद कांटेक्ट किया कभी? ऑफ कोर्स किया। जब अटैक हो गया था उसके कुछ, जब वो 2 महीने के बाद निकल के बाहर आया तो उसके जीजा जी की कॉल आई कि बात करना चाहता है। उसकी सिस्टर्स ने बहुत कॉल करी जी। तो वो बात करना चाहता है। बात क्या करना, जब इतना सब कुछ कर दिया तो अब बिल्कुल। बात करने के लिए रहा क्या? या तो धमकी है वो। फिर हमने उस चीज़ को कोर्ट में बताया कि बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं इन लोगों की। फिर जब हमने कोर्ट में कहा उसके बाद से कभी कॉल नहीं आई। जी। लेकिन हाँ, जज ने मुझसे बहुत एहसान भरी बात बोली थी कोर्ट के अंदर। जज ने कहा कि ये अभी भी आपसे शादी करना चाहता है तो आप देख लो, अभी भी कर सकते हो। तो मैंने कहा इसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं बदला। बिल्कुल। कल भी ना थी और आज भी ना है। मैं क्यों करूँ शादी? मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। और वो सोच के देखिए कि ये कोर्ट कह रहा है मुझसे, और ये दुखद है। वो भी 15 साल की लड़की को 32 साल के लड़के से के शादी, साथ। और कोर्ट आपकी कह शादी रहे की उम्र है भी नहीं है उस भी टाइम पे। नहीं, और कोर्ट ये बात कह रहा है। पर लक्ष्मी, कभी भी आप अपने अटैकर को माफ कर पाए हो? देखिए, अगर मैं एज अ इंसानियत के नाते देखूं, अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ। पर लेकिन जो मेरे घर की दुर्दशा हुई है, जो मेरे फादर चले गए, ब्रदर चले गए, मेरी मम्मी अकेली रह गई, ये तो मेरी जर्नी है। उस माँ के और उस वाइफ के दिल का हाल क्या होगा? सही बात है। कैसे माफ़ कर दूँ? कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये चीज़ जब तक मैं मर ना जाऊँ शायद तब तक मेरा पीछा नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो क्या आपको लगता है उसको सजा मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी? अब मैं अगर देखूँ तो 10, जब कानून नहीं था तब तो उसको 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन आज मैं जिस जगह हूँ उसको बहुत बड़ी सज़ा मिली है। सही बात है। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी उसके लिए? और लक्ष्मी, जो मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे पे देखता हूँ ना, तो मेरे दिल से यही आवाज़ आती है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इस खुशी को, आपके इस कॉन्फिडेंस को और आपके अंदर के सपनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये एक घटना हुई और उस घटना की वजह से कानून बदले हैं, जागरूकता आई है, तो आपने तो बहुत बड़ा काम किया है और मैं बड़ी खुशनसीबी मानता हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैं एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब से हमारी बात चल रही थी शायद हम पॉडकास्ट करेंगे साथ में, मैं श्योर नहीं था मैं कितना कंफर्टेबल हूँगा। मैं श्योर नहीं था कि मैं जो आपको देख रहा हूँगा तो क्या मैं आपकी आंखों में देखूंगा या आपके चेहरे के ऊपर की सर्जरीज को देख रहा हूँगा। मैं जेन्युइनली श्योर नहीं था कि वो देखने के बाद मेरे अंदर क्या इमोशंस आएंगे। तो क्या मैं अपने इमोशंस की अपनी आंखों में छुपा पाऊंगा? नहीं छुपा पाऊंगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लक्ष्मी, आपकी प्रेजेंस में एक बहुत डिवाइन पावर है। जब से आप यहाँ पे आए हो, जब से मैंने आपसे बात की है, एक बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिविटी है जो मैं फील कर रहा हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये पॉजिटिविटी मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू और बाकी जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत लोगों तक जाए, बहुत लोगों तक जाए। और ये जो हमारा शो है गुड गोबर शो, इसकी फिलॉसफी यही है। गुड मतलब जो गुड है उसको सेलिब्रेट करें, और जो गोबर है ना उसको भी लाफ थ्रू इट सो दैट यू कैन गेट गुड आउट ऑफ शिट। और मैं जब आपके बारे में सोचता हूँ और जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, एंड हम आगे भी जो बात करेंगे,
मुझे सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आपके अंदर दिखाई दे रहा है गुड़ गोबर को लेके, कि जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने सारे अरमान पूरा कर रहे हैं और जबरदस्त चीजें हो रही हैं। तो अभी एक लास्ट राउंड है हमारा, फन राउंड है, करीबन 7-8 सवाल मैं आपसे पूछूंगा और 1, 5, 10 शब्द मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में आपसे ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है? आप तैयार हैं? हाँ, मैं लक्ष्मी तो इज ऑलवेज रेडी, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश। सो लक्ष्मी अपने आप को कैसे पैम्पर करती है? बच्चों की तरह। मुझे मतलब मैं आज भी मुझे नहीं पता मेरी एज क्या है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन मैं आज भी खुद को बच्चों की तरह रखना पसंद करती हूँ। मतलब जब तक अंदर बचपना नहीं होगा ना, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। लाइफ को आप अच्छे से जी नहीं सकते, वरना आप रील में रह जाएंगे, रियल में नहीं रह पाएंगे। क्या बात है, बहुत सही मैसेज है और खास तौर पर मेरे जैसे बुड्ढों के लिए तो बहुत जरूरी है। सबकी उम्र हो रही। तो अब लाइफ का नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या है जिस पे आप काम कर रहे हो? जिंदगी में चैलेंज ही चैलेंज है। जब भी मैं रात में सोती हूँ, ये सोच के सोती हूँ कल एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। चैलेंज को कभी काउंट नहीं करना चाहिए। चैलेंज, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जिसको चैलेंज मिलता है, उसे एक्सेप्ट करके उसका सल्यूशन निकालना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों के नाम पे सड़कें बनती है ना, तो लक्ष्मी का जब नंबर आएगा तो कह रहे चैलेंज पथ है ये वाला। और ये ताकत का सोर्स क्या है लक्ष्मी का, कहाँ से आती है, धार कहाँ से फूटती है ताकत की? पहली चीज, जो पापा के 2 शब्द कहे हुए हैं, दुनिया में कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ाता है और पापा हमेशा, मुझे पता है, मेरे साथ रहते हैं। दूसरी चीज़, आप सबका प्यार। जब भी मैं ऑडियंस में जाती हूँ, जिस तरीके से मेरा वेलकम होता है, इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। सिंपैथी से कैसे डील करते हो आप? फील ही नहीं करती सिंपैथी, तो डील करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले होता होगा कि सिंपैथी आ गई, बट जैसे अगर लक्ष्मी से किसी ने बात कर ली तो वो सिंपैथी के वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है बहुत जल्दी। मतलब एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल नहीं, एक्सपीरियंस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको इतनी देर में, मतलब हम लोगों ने 2 घंटे से ज्यादा बिता लिया, बिल्कुल। आपको कहीं लगा कि मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने रिक्वेस्ट ही आपको इसलिए की थी पॉडकास्ट पे आओ, क्यों हमें चाहिए नहीं, सिंपैथी वाले जोन ही नहीं चाहिए। गुड़ गोबर में सिंपैथी नहीं है, गुड़ गोबर में हंसते खेलते, जो भी जितनी भसड़ ना, उसको हंसते खेलते डील करो एंड सॉर्ट आउट द शिट। जो सिंपैथी में रहेंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो सिंपैथी ही लेते रह जाते। तो अब आप ये बताओ, चलो अभी थोड़ा फिल्मों पे आते हैं, आपका मोस्ट फेवरेट एक्टर कौन सा है? एक्टर था, शादी हो गई शाहिद कपूर की। मैं बहुत हर्ट हुई थी उस दिन जब शादी हुई थी। तो मैं बहुत पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरा ड्रीम था, आज मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ आपको जी। मेरा ड्रीम था। मुझसे एक सवाल पूछा गया था, मैं एक जगह कोर्स कर रही थी कंप्यूटर का, तो वहाँ पे पूछा गया था कि आपका ड्रीम क्या है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं और शाहिद वाइट कलर के मैं वाइट कलर की साड़ी पहनूं और वो वाइट कलर का कोट पैंट पहने और हम लोग लाइक कहीं डेट पे जाए। तो मेरा ये ड्रीम था। मैं शाहिद को बहुत शुरू से, जब उनका फर्स्ट सॉन्ग आया तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मुझे फ़ैन तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक बहुत अलग ही अटैचमेंट था। लेकिन जिस दिन से शादी हुई मैंने देखना ही छोड़ दिया। वाह शाहिद भाई, आई एम होपिंग कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचे। और इसमें आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा रहा होगा, मतलब जो आपने सुना और मन खुश हो गया यार? मेरा फेवरेट गाना एक ही है, लग जा गले। मैं शुरू से अभी तक एक ही गाना पसंद करती हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद है। अब थोड़ा सुना, अगर गा के सुनाओगे तो मुझे मजा जुकाम लगा हुआ है, पता नहीं मैं कैसा गाऊंगी। देखो शो का नाम गुड़ गोबर है, टेंशन मतलब आप गाने को गोबर नहीं करना, क्योंकि लता दी का गाना है, उनके गाने को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।
लग जा गले। थैंक यू। वो भाइयों तालियां। सुपर। तो इंडियन आइडल में जज क्यों बन के गई, कंटेस्टेंट क्यों नहीं बनी? मौका ही नहीं दिया किसी ने। भाई साहब ये मुझे पता होता तो वहां पहले पे हम इस 2-4 साल गाने इसी को पूछ लेते। मैंने ना सच बताऊं इतना खराब कर दिया था, मतलब मैं शिवरिंग कर This रही was थी, बी this was ऑनेस्ट। phenomenal। नहीं, मैं वहां पे मैं बहुत शिवरिंग कर रही थी हाँ। और मैं नहीं गा पाई वहां पे। और बस शिवर हो रहा था मुझे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, मैं गा रही थी, बस यही हो रहा था। क्या बात है। मैं तो मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना बढ़िया गाओगी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और ये गाना बहुत कठिन है, ये इसके पीछे तो हाँ। बहुत तगड़ा रियाज चाहिए यार। हाँ, मैंने भी कभी सिंगिंग सीखी नहीं है, बट हाँ। लाइफ ने अगर मौका दिया तो जरूर करेंगे, लेकिन पता नहीं, अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल अब तो चलता बहुत है। बिजी स्केड्यूल, बहुत लाइफ आगे और बहुत गाने गाओगे आप। बट मान लो जब लक्ष्मी की जब छुट्टी होती है तो वो छुट्टी में क्या करती है? छुट्टी कुछ नहीं होती, संडे को भी नहीं होती, सैटरडे संडे तो घर की डस्टिंग होती है। सीधी सी बात है। तो सैटरडे संडे घर को देना पड़ता है, और मंडे टू फ्राइडे पीहू को देना पड़ता है, उसके साथ एनजीओ को देना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, टॉक देनी पड़ती है, तो इसी सब चीज़ों में बहुत हैट्रिक रहता है। अब मैं सुबह से शाम तक का आपको ऐसे ऐसे बताऊं तो इस तरीके का कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन हाँ ये शेड्यूल ज़रूर है कि जब अभी तो स्कूल्स बंद है, तो अभी तो मैं थोड़ा फ्री चल रही स्कूल की वजह से। भला हो नहीं स्कूल तो- वालों का। और एग्जाम भी, मतलब एक स्कूल की छुट्टियां होने से पहले एग्जाम शुरू, मतलब ऐसा हो गया कि एग्जाम है, हाँ। खुलते के साथ ही एग्जाम है, तो बच्चे पे भी ध्यान देना पड़ता है, और बाहर भी ध्यान देना पड़ता है, एनजीओ में भी ध्यान देना पड़ता है, और खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, बी ऑनेस्ट। कई बार ऐसा सही हो बात। जाता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं बालों के बारे में, तो कई बार ऐसा मैं होता पूछने ही है वाला था, 3 दिन ये में बाल इतने नहीं घने धो काले पाती। बाल का क्या राज है भाई? काले बाल में सफेद बाल भी आ रहे हैं, अभी मैंने शेयर भी किया था बीच में कि अब अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मेरे घर में वाले अकेला ही है। नहीं, घर वाले बोलते हैं ना कि हमने ऐसी धूप में सफेद नहीं किए हैं बाल, तो मैंने डाला था, ये पोस्ट किया था कि अब मुझसे कोई ये नहीं कह सकता, अब मैं कह सकती हूँ मैंने ऐसी धूप में सफेद नहीं बट किए लक्ष्मी मतलब कम से कम 15 किलो वजन तो बालों का होगा। ये घने 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 काले बाल। गले, हाँ जो भी है वो काले बालों का राज क्या है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही हल्के बाल हो चुके हैं मेरे। और क्या हुआ था, अटैक से पहले मैंने बताया ही था, बहुत हैवी बाल थे, बहुत भारी जूड़ा बनता था, इवन सबको पता ही है, सबने मेरा आफ्टर अटैक के बाद भी, मैं आप मेरे वीडियोस में जाएंगे कि यहाँ तक के मेरे बाल हैं। एक्चुअली किसी ने अभी कुछ समय पहले मेरे बाल जला दिए थे, तो मुझे अपने हेयर कट लेने पड़े। जला दिए मतलब? वो कुछ केमिकल यूज हो रहा था, उस केमिकल की वजह अच्छा, से। मतलब कोई और अटैक जैसा कुछ नहीं था? अटैक जैसा नहीं था, हाँ। मैं ट्रीटमेंट के सैलून दौरान गई थी। हाँ, तो अरे मैं वहाँ एक किस्सा बताऊं आपको मैं? प्लीज। मेरा कान कटा दिख रहा है, कहीं से आपको दिख रहा है? यहाँ पे मेरा बाल काटते वक्त किसी ने मेरा कान काट दिया था। ओ, और खून बह रहा था, मेरा पूरा इसमें खून बह चुका था। अब मेरी ये नहीं समझ में आऊं, मैं उस पर गुस्सा करूं, मैं दुख मनाऊं, कान को पकड़ूं। मैं 2-3 मिनट तक सुन रह गया था मैं कि क्या किया जाए, और उस बंदे की आंखों में था यार कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अभी ना मेरे दिमाग में 2 सवाल आ रहे हैं। क्या? तो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन से होंगे आपके? कार्टून बचपन में ना वो पोफाई आता था ना, हाँ। वही देखती थी, एनर्जी आ जाती थी उसके अंदर। पालक खाने जैसे उड़ना लग जाता था। वो देखती थी, और टॉम एंड जेरी देखती थी। टॉम एंड जेरी। हाँ। और आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी और क्यों थी? मैं खुद हूँ। वो तो मैं समझ गया, उसके अलावा किसी को आपने चांस दिया? हाँ दिया ना, दिया मिर्जा। हाँ। क्योंकि जब सब ऐसे बोलते थे कि लक्ष्मी तुम्हारी हाइट और फेस छोटा सा है, ऐसी दिया का भी है। हाँ। हाइट है और फेस छोटा सा है, और बहुत प्यारी सी भी है, डॉल सी है यार वो तो। डॉल सी है। और उसके साथ की भी एक कहानी है मेरी। हाँ। मतलब मैं कभी मिलना चाहती थी दिया से, तो कभी मुझे ऐसा चांस मिला कि मैंने इंटरव्यू किया दिया का। अच्छा। एक प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ऐसा भी होना था। तो मैंने वो चीज़ उनके साथ शेयर भी करी थी। फिर हम कई बार ऐसे मिले भी, किसी इवेंट के थ्रू भी मिले, तो मुझे अच्छा लगा। और वो बहुत प्यारी इंसान है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है, वो सोशलाइज भी है काफ़ी, तो अच्छा वर्क भी कर रही है वो, तो मुझे वो अच्छी लगा करती थी। और उनका जो मूवी भी आया था तुम सा नहीं देखा, तो वो गाना था आज लगता है कि मैं हवाओं में हूँ। सो लक्ष्मी, बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि किस दिन मैं आपसे मिलूं, और मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के पॉडकास्ट किया। मैं हरियाणा से हूँ, मैं बहुत ही कैमरा शाई रहा हूँ, स्टेज शाई रहा हूँ, तो मुझे बड़ी अपने आप को ना बहुत ही मोटिवेट करना पड़ा है ये करने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे मौका मिला कि मैं आपको इंटरव्यू कर पाऊँ. सो बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई रियली होप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपके मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ. बहुत धन्यवाद और भगवान ऐसे ही आपको ज़बरदस्त ताकत पॉजिटिविटी देता रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. आपको भी ऐसी भगवान आगे बढ़ाता रहे और वो ताकत मिले कि आप सबका इंटरव्यू कर सके अच्छे से. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और मैं जब से एंट्री की और जब से हम एक दूसरे से चैट करें हम जी. रुक ही नहीं रहे हैं. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू लक्ष्मी. ऑल द बेस्ट.